नमस्कार, जोहार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जीके का क्लास नंबर छठा है, क्योंकि सीजीएल में इससे प्रश्न कितना आएंगे, 40 प्रश्न सिर्फ झारखंड से रहेंगे, यानी कि 120 नंबर का ये सवाल रहेंगे झारखंड जीके से। चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इसमें क्या खास है। बस अंत तक बने रहिएगा, सब मिलेगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखिए कि और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धूमकुरिया में प्रवेश निम्न में से किस समय होता है, बताइए। धूमकुरिया में प्रवेश किस समय होता है, याद है? तो धूमकुरिया में जो प्रवेश होता है ना भाई साहब, ये सरहुल के समय होता है। कब होता है? सरहुल के समय धूमकुरिया में प्रवेश होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोल जाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो कोल जाति के जो वधु मूल्य होता है ना, उसे बोलते हैं पोटे। पोटे क्या बोलते हैं? वो पोटे बोलते हैं कोल जाति के वधु मूल्य को। ठीक है, अगला सवाल कि सदान महामारियों से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं। बहुत ही फटाफट अंदाज में देखेंगे ताकि आपका टाइम पास ना हो। चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। पहला सवाल, तीसरा सवाल है कि सदान महामारियों से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं। तो किस देवी की पूजा करते हैं? ये जो देवी जो है इनके, ये शीतला देवी की इन पूजा करते हैं। कौन? ये सदान लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, बताइए। राज्य सरकार को जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? कौन देता है? ये जो देने का काम करता है, ये कौन करता है आपका? चौथा का है महाधिवक्ता, जो है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों का सलाह देता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, सही बात है। रामगढ़ का किला जो है निम्न में से किस शैली से प्रभावित है? रामगढ़ का किला निम्न में से किस शैली से प्रभावित है? रामगढ़ का किला, ये जो है ना भाई, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुगल शैली से प्रभावित है। कौन? हमारा रामगढ़ का किला जो पड़ता है कहाँ? रामगढ़ किला रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छठा नंबर सवाल बोल रहा है कि संथाली जीवन पर आधारित पहली उपन्यास कौन सी है, जिसे आर कास्टेयर्स ने 1946 में लिखा था। संथाली जीवन पर आधारित पहली उपन्यास कौन सी है जिसे आर कास्टेयर्स ने 1946 में लिखा था? तो कौन लिखा था ये कौन लिखा था? ये जो लिखने का काम किया था आपका हराम वाक आतो जो है संथाली जीवन पर आधारित उपन्यास, पहली उपन्यास जो है आर काटेयस ने लिखा था। जो क्या था? हाड़म वाक आतो, याद रखिएगा, हाड़म वाक आतो। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है, बताइए। बताइए बताइए, ये जो है ना, ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है, ये क्या है? ये शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। चलिए अगला सवाल, देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच कितने वर्षों के लिए एमओयू संपन्न हुआ है? देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच कितने वर्षों के लिए एमयू संपन्न हुआ है? तो बताइए कितने वर्षों के लिए? तो ये 30 वर्षों के लिए एमयू संपन्न हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार के जेटीडीसीएल द्वारा निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? पूछा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार जो
के JTDCL द्वारा निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? किसके लिए? तीर्थ दर्शन योजना के लिए। तो यह किया है किसके साथ? एक किया आपका एयर इंडिया के साथ किया है। किसके साथ? एयर इंडिया के साथ किया है। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। अगला सवाल बोलता है कि सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाले झारखंड का पहला जिला कौन सा है? बताइए। सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाले झारखंड का पहला जिला कौन सा है? तो अति सघन पूछा है ना, तो अति सघन वाला कौन हो जाएगा? तो लातेहार पूछेगा। अति मतलब सघनता मामले में पूछा है तो लातेहार हो जाएगा। सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगला बात। अगला सवाल है कि झारखंड में साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है कि झारखंड में साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत गलत पूछा है, बताइए। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, बिल्कुल सही। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, ये भी सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रांची है, लेकिन रांची का साक्षरता दर 84.26% नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ना बिल्कुल रॉन्ग, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक नृत्यांगना नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन एक नृत्यांगना नहीं है? तो कौन नहीं है नृत्यांगना? बताइए। ये सबिता राय जो है ना, ये नृत्यांगना नहीं है। बाकी मंजू मलकानी, वर्षा आखोरी, गार्गी मलकानी क्या नृत्यांगना है, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं कौन हो जाएगा? सबिता राय नहीं है। चलिए अगला सवाल, चतरा की लड़ाई से जमादार माधो सिंह सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ भाग खड़ा हुआ। अंग्रेजों ने माधो सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपये इनाम की घोषणा की? चतरा की लड़ाई से जमादार माधो सिंह सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ भाग खड़ा हुआ। अंग्रेजों ने माधो सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपये इनाम की घोषणा की? बताइए। तो कितने रुपये इनाम की घोषणा किया था? ये किया था 1,000 रुपये जो है इनाम की घोषणा किया था। कितना? 1,000 रुपये। चलिए अगला सवाल, सवाल है कि निम्न में से किस पर्व के दिन कृषि का अंत समझा जाता है? निम्न में से किस पर्व के दिन कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है तथा नए कृषि वर्ष का आरंभ किया जाता है? बताइए कब? आषाढ़ी पूजा, नवाखानी पर्व, धान बुनी पूजा, माघे या माघे पर्व, कब? ये जो है ना कब किया जाता है? एक किया जाता है माघे या माघे पर्व जो होता है, इसमें समझा जाता है कृषि का अंत हो गया और कृषि का आरंभ, नए कृषि का आरंभ किया जाता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंदिर को लेकर भालभूम राजा और ओडिशा राजा के बीच लड़ाई हुई थी? पूछा है कि निम्न में से किस मंदिर को लेकर भालभूम राजा और ओडिशा राजा के बीच लड़ाई हुई थी? तो बताइए। बताइए। ये हुआ था चेतेश्वर धाम। कहाँ पे? चेतेश्वर धाम में जो है भालभूम राजा और उड़ीसा के राजा के बीच लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? चेतेश्वर धाम में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि प्रक्रिया संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनने की शक्ति निहित है। पूछा है सवाल कि सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनने की शक्ति निहित है। किसमें नियम बनाने की शक्ति निहित है? तो नियम बनाने की जो शक्ति निहित है किसमें? ये शक्ति जो निहित है आपका राज्य सरकार में। किसमें? राज्य सरकार में नियम बनाने की शक्ति निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? जब झारखंड में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, याद है? ये जो थे ना, ये आपका कौन थे? शिबू सोरेन। कौन थे? तो शिबू सोरेन के जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो मुख्यमंत्री थे तो शिबू सोरेन थे। चलिए अगला सवाल, टाटा टिमकेन
में से किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता है? टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता है टाटा टिमकेन? तो टाटा टिमकेन जो है ना भाई, ये जाना जाता है रोलर बेयरिंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रोलर बेयरिंग के लिए जाना जाता है। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, टाटा टिमकेन में से किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो रोलर बेयरिंग के लिए। अगला सवाल, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? याद बोलिए बोलिए, जो ये जो है ना भाई साहब, उसको बोलते हैं नेतरहाट। पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं? नेतरहाट। अगला सवाल पूछा है कि पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? तो कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? ये जो है ना आपका 90% भाग पर पैतृक चट्टानें मौजूद है। 90% भाग पर पैतृक चट्टानें, चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि ऐसा निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक हुआ जो अंग्रेजों अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक से टोपी अदला बदला में ठगी किया? बताइए। पूछा है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक हुआ जो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक से टोपी अदला बदली में ठगा गया? तो बताइए, टोपी अदला बदली में ठगा गया था कौन? दर्पनाथ शाह। कौन? दर्पनाथ शाह, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल बोला है कि दाऊद खां पलामू से पटना लौटते समय पलामू किला का सिंह द्वार अपने साथ ले गया, जिन्हें कहाँ लगवाया था? दाऊद खां पलामू से पटना लौटते समय पलामू किला का सिंह द्वार अपने हाथ ले गया, इसे कहाँ लगवाया गया था? इसे कहाँ लगवाया गया था? इसे लगवाया गया था कहाँ पे? ये औरंगाबाद में। कहाँ पे लगवाया था? औरंगाबाद में लगवाया था, याद रखिएगा। दाऊद खान। अगला सवाल को लेते हैं, बहुत ही तेजी तरीके से देखेंगे। छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी? छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? ये सुखदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुखदेव सिंह के, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं कि सुगा काटा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुगा काटा, तो सुगा काटा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है ये नदी है आपका शंख नदी पर यह स्थित है। कहाँ पे? शंख नदी पर स्थित है। चलिए, अगला सवाल, बसंत राय तालाब झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए, बसंत राय जो तालाब है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? बसंत राय तालाब ये किस जिला में है? ये जो है ना भाई साहब, ये गोड्डा जिला में है। कहाँ पे है? ये गोड्डा जिला में बसंत राय तालाब झारखंड जो है, तालाब झारखंड के गोड्डा जिला में यह स्थित है। कौन? बसंत राय तालाब। चलिए, अगला सवाल, केंद्रीय जल आयोग द्वारा चिन्हित 125 जलाशय परियोजनाओं में 8 झारखंड शामिल है, इनमें कौन शामिल नहीं है? केंद्रीय जो जल आयोग द्वारा चिन्हित 125 जलाशय परियोजना हुआ, तो में झारखंड 8 झारखंड में शामिल है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो 8 में एक जो इसमें 5 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं है? बताइए। ये जो है ना, ये कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है कौन सा? चांडिल। चांडिल जो डैम जो है ये शामिल नहीं, लेकिन पंचेत, तेनूघाट और तिलैया ये 8 में शामिल है, ठीक है, लेकिन चांडिल जो है ये शामिल नहीं है। अगला सवाल, बिहार के सीमावर्ती झारखंड के भूभाग के अधिकतम क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के सीमावर्ती झारखंड के भूभाग में अधिकतम क्षेत्रों में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है बिहार के सीमावर्ती झारखंड के भूभाग के अधिकतम क्षेत्रों में? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो मिट्टी पाई जाती है वहां पे, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका जलोढ़ मिट्टी। जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? तो जवाहरलाल नेहरू उद्योग की स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? ये 1980 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि झारखंड के नए विधानसभा भवन में कितने विधायकों को बैठने का प्रबंध है? झारखंड का जो नया विधानसभा बना, उसमें कितने विधायक बैठ सकते हैं? तो बताइए। ये 162 विधायक बैठ सकते हैं। कितना? 162 विधायक अब बैठ सकते हैं जो नया विधानसभा भवन बना उस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? जो 17वीं लोकसभा हुआ था उसमें महिला सांसद कितना है? एक, दो, तीन या चार? कितना हुआ? कितने थी? तो महिला सांसदों की जो संख्या थी वो थी कितना? ये थी दो। कितना? दो। याद रखिएगा। साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया था? बताइए, साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो साइकिल वितरण योजना जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था आपका 2004 में। इसका प्रारंभ किया गया था साइकिल वितरण योजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोल्जर गर्ल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोल्जर गर्ल नामक जो पुस्तक के लेखक है आपका कौन है? ये जो है ना भाई, ये स्वप्न नील पांडे जो है, स्वप्न नील पांडे द सोल्जर गर्ल नामक पुस्तक के लेखक है स्वप्निल पांडे। याद रखेगा। अगला सवाल, कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? पीवीटीजी जो है कमजोर जनजातीय समूह जिसको बोलते हैं, कि राज्य की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये 3% है। याद रखें कितना प्रतिशत? 3% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंजारा और अनउपजाऊ भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% है। जो कुल मिलाकर कितना हेक्टेयर है? बंजारा और अनउपजाऊ भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% है। जो कुल मिलाकर कितना हेक्टेयर है? जो कुल मिलाकर जो है ना भाई साहब, ये 5.8 लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा 5.8 लाख हेक्टेयर। चलिए अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-22-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? बताइए। पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना है? तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है ना, ये कितना है? ये है 182 ग्राम। कितना? 182 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। अगला सवाल, ओमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो खत्म हो गया है, जो मंजूरी हाल ही में झारखंड कैबिनेट में है, ये जो है मैच खत्म हो गया है, कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपको कहाँ पे? ये किया गया था रांची में। चलिए अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा ई लिटरेसी का कार्यक्रम क्या है? हाल ही में जो चर्चा में रहा था ई लिटरेसी कार्यक्रम क्या है? ये जो कार्यक्रम है क्या है? ये सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या है? ई लिटरेसी जो है सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है, इसका कार्यक्रम था। कौन? ई लिटरेसी। याद रखेगा। चलिए, झारखंड का कौन सा स्थान लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है? बताइए, झारखंड का कौन सा स्थान जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सुप्रसिद्ध है? तो कौन है? कोराम्बे, मूर्तिया, भेंडरा या पर्वतपुर? कौन सा है?
तो ये जो भेंडरा देख रहे हैं आप, भेंडरा, ये लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सुप्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस जिले को पत्थर नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को पत्थर नगरी कहा जाता है? तो किस जिले को पत्थर नगरी कहा जाता है? यह कहा जाता है पाकुड़ जिले को। किस जिले को? पाकुड़ जिले को पत्थर नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है आज का कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के पश्चिम में उड़ीसा का कौन सा जिला सीमाबद्ध है? पश्चिम सिंहभूम जिले के पश्चिम में उड़ीसा का कौन सा जिला सीमाबद्ध है? तो कौन सा जिला सीमाबद्ध है? तो ये सुंदरगढ़। कौन सा जिला? ये सुंदरगढ़ जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी उड़ीसा का जो है सुंदरगढ़, ये सीमाबद्ध है। ठीक है। चलिए आज का सवाल बहुत कहीं पे समाप्त हुआ, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।